लैंड ऑफ सेवन रिवर्स एक किताब है जिसको अगर आप कंसल्ट करोगे तो उसमें ये जो हमारा इंडिया जो नाम है कि इसको काफ़ी लोग इस मिसकॉन्सेप्शन में हैं कि ये नाम शायद बाहर से आया है, किसी ने हमें दिया है और हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बहरहाल चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो पहला मिसकॉन्सेप्शन है और जो लगता है कि जो इंडिया नाम है बाहर से आया है, उस पर पहले बात करूँगा। जिस बुक का मैंने अभी हवाला दिया, आप अगर उसको देखें तो उसमें काफ़ी सारे कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं। हिंदुस्तान में एक वक्त में, उस वक्त में जब एक ज़माना था, तब यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, एक ट्राइब था और उस ट्राइब को भारतीय ट्राइब कहते थे। और भारतीय ट्राइब जिस जगह में रहता था उस जगह को सप्त सिंधु कहते थे। सप्त सिंधु ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से वहाँ पर 7 दरिया थे जो मिलते थे, तो सप्त सिंधु उस जगह का नाम था। और वहाँ पर जो लोग रहते थे उस कम्युनिटी को, उस ट्राइब को भारतीय ट्राइब कहते थे। और जिस जगह पर वो रहते थे, ज़रूरी है सप्त सिंधु उस जगह का नाम था क्योंकि यहीं से इंडिया के नाम की डेरिवेशन हुई है। तो सप्त सिंधु में वो लोग जब रहते थे, हालांकि यहाँ पर टॉलरेंस जनरली नहीं होती थी, लेकिन उस ट्राइब में बड़ी टॉलरेंस थी। वो जब वहाँ पर दूसरे ट्राइब्स भी आते थे तो जब वो उनको इन्वेट करते थे तो उनमें एक बहुत खूबसूरत बात ये थी कि वो उनके कस्टम्स को, उनके रिलीजन को उन पर फोर्स नहीं करते थे, थोपते नहीं थे, बल्कि दे वर वेरी ओपन माइंडेड। उनको था कि तुम अपना कल्टीवेट करो, तुम अपना खाओ, तुम अपना जो रिलीजन्स मानना चाहते हो, जो अपना कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करो, उसको प्रमोट करो। इससे हुआ ये कि जो भारतीय ट्राइब था बड़ा एक्सपैंड होने लगा, बड़ा बढ़ने लगा, क्योंकि ऐसा कोई ट्राइब था ही नहीं, ऐसा इतना टॉलरेंट कोई और महाराजा राजा था ही नहीं कि जो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करे और जब किसी कंट्री या किसी जगह को इन्वेट करे उसके बाद भी जो है उनको अपने रिलीजन पर चलने दे। जनरली ऐसा नहीं होता। तो इनकी टॉलरेंस को देख के, सारी चीज़ें देख के इनके साथ और लोग जुड़ने लगे और ट्राइब जुड़ने लगे और जुड़ते जुड़ते भारतीय ट्राइब एक बहुत बड़ा ट्राइब जो है वो बन गया। अब वो जो सप्त सिंधु जगह थी, अब हुआ ये जब अलग अलग लोग आए अलग अलग कम्युनिटीज में, तो उनका बोलने का तरीका अलग था। तो सप्त सिंधु से हप्त हिंदू इसको कहने लगे, बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज। इस वजह से ये चीज़ें बदल गई। करते करते हप्त हिंदू के बजाय हप्त को हटा दिया, शॉर्ट फॉर्म में हिंदू हिंदू बोलने लगी। अब वो जो हिंदू था वहां से फिर इंडू हुआ और फिर इंडू से इंडिया हो गया। ये था इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि इंडिया ये टर्म कहाँ से आई। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आई है कि इसमें बहुत से हमारे हिस्टोरिकल कहानियाँ जुड़ी हैं, बहुत सी परंपराएं जुड़ी हैं यहाँ के राजा महाराजाओं की, कैसे हम यहाँ तक इस इंडिया के नाम तक पहुंचे। ये एक जनरल सी बात है और इसमें कोई डिस्प्यूट है नहीं है। उसके बाद 1947 की बात की जाए कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हो रही थी अलग अलग चीज़ों पर, तब भी ये मसला आया कि भाई इंडिया नाम रखा जाए, भारत रखा जाए, क्या किया जाए। बहुत सी डिबेट्स हुई, लेकिन यूनानिमस डिसीजन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। आप देखें वो डिबेट्स अगर आप पढ़ें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। इन द एंड सब ने कहा हाँ इंडिया दैट इज भारत, ये बिल्कुल डाल दिया जाए आर्टिकल 1 में, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और तब से जो है फिर इंडिया दैट इज भारत चलता गया आगे। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन को उठाओ तो उसमें सीधी सीधी बात रखिए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और आप उसका हिंदी वर्जन उठाओ, भारत अर्थात इंडिया। दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों को इक्विवेलेंट दर्जा मिला है। ये नहीं कि वो ज्यादा हो या वो कम हो, या अगर दोनों नाम कह लें तो ये भी गलत नहीं होता। हम जब कोई चीज़ हिंदी में कन्वे करते हैं या हिंदी के ऑफिशियल गैजेट आते हैं या कुछ भी चीज़ें आती हैं तो उसमें भारत वर्ड यूज़ होता है, और जो इंग्लिश कॉपीज आती हैं उसमें इंडिया वर्ड यूज़ होते हैं। इसमें कोई डिस्प्यूट की बात थी ही नहीं, कि फिर भी पता नहीं क्यों इतना लंबा मसला इसको आज हम खींच के ले जा रहे हैं, कि जिसकी आज के वक्त में, खासकर आज के माहौल में कोई भी रेलिवेंस बिल्कुल नहीं थी। 2016 में एक पीएल डाली गई सुप्रीम कोर्ट में इसी के हवाले से कि इंडिया का नाम जो है बदल देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा, वो जजमेंट आपको मिलेगी कि भाई क्यों, जिसकी मर्जी है, कोई इंडिया कहना चाहता है वो इंडिया के, भारत कहना चाहता है भारत की, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है। इसके बाद फिर से जो है एक बार पीएल फाइल की गई और कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया पहले, कि भाई यहाँ पर इतने ज़रूरी मसले हैं और तुम फालतू चीज़ें लेके बार बार कोर्ट में घुस रहे हो। दूसरी बार इसको सुना ही नहीं। अब यहाँ पर मसला ये फिर से कब से खबरों में आया, उसमें नहीं जाना चाहता कि लंबी बात है कि आज इंडिया ये करके जो है यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने एक अलायंस बनाई, फिर उसको अपोज करने के लिए शायद उन्होंने किया, वो कहानी अलग है। जो हम फजूल बातों पर अपना वक्त बर्बाद करें। मुझे दुख इसलिए होता है कि पूरा इंटरनेट इस चीज़ पर लग गया, इंडिया भारत भारत इंडिया, क्या किया जाए किस बात में। आधे लोग जो है हो गए भारत, आधे लोग हो गए इंडिया, आपस में ही फजूल बात पर एक क्लियर लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन करके आधे इधर खड़े हो गए, आधे इधर खड़े हो गए।
एक एस्टीमेट। अब जो मैं कहना जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे हर हिंदुस्तान के नागरिक के लिए। अब उस नागरिक की बात करने जा रहा हूँ जिसके लिए आईन हिंद या कॉन्स्टिट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई थी। एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर ये नाम बदल दिया गया, हिंदुस्तान से इंडिया कर दिया गया, तो इसमें लगभग 14,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और उससे ज़्यादा ही आएगा। एक रिपोर्ट कहती है कि अगर आपको नाम बदलना है तो कम से कम इतना खर्चा जरूर है। कौन सा नाम? जो कि पहले ही आईने हिंद में दर्ज है। मैं पूछना चाहता हूं अपने लोगों से कि जो इंटरनेट पर लग गए, इस भीड़ में घुस गए, उनसे पूछना चाहता हूं कि 14,000 करोड़ और ये फजूल बातें और ये फजूल टाइम वेस्ट, आज भी कितने घर हिंदुस्तान में भूखे पेट खाली पेट सोए होंगे? आज भी कितने बच्चे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो स्कूल की फी अफोर्ड नहीं कर सकते? आज भी कितने घरों में बिजली पानी नहीं होगा? आज भी कितने घरों में बेसिक नेसेसिटीज नहीं होगी जो कि इनको पूरी करनी थी? आज भी कितने लोगों के सर पर छत नहीं होगा? आज भी कितने लोग बेरोजगार पढ़ लिख के अनएम्प्लॉयड बैठे हैं? आज भी कितने लोग वेट कर रहे हैं कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसी पॉलिसी आए कि मेरी मदद हो जाए। लेकिन नहीं, उस तरफ थोड़ी जाना है। इंडिया को भारत करें या भारत को इंडिया करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर लोग भूखे मर रहे, बुरी हालत, महंगाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बिल आ रहे, कहीं कुछ हो रहा, दंगे फसाद, मिलिटेंसी, कम्युनल हेटेड, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मसला है नहीं, मसला है कि लोगों से जरूर मसला है, मेरे अपने लोगों से, कि तुम आंख बंद करके सोए रहे। ये एक फजूल सी जंग अगर छिड़ गई इंटरनेट पर, पूरी दुनिया, पूरी इंडिया लग गई, आधे भारत आधे इंडिया, क्या फर्क पड़ना था उसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। लेकिन मैंने आज हम अपने आप को देखें और आजमाएं कि हम किस सतह पर हैं इस वक्त। एक बार किसी से कहा था ना, किसी लीडर से, किसी और दूसरे लीडर ने कहा था कि तुम देखो तुम्हारी जो है कैसे सरबराह हो तुम। हमसे जो पुराने लोग आए थे उनको तो बड़े बड़े लीडर मिले थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम मेरी आवाम भी तो देखो। तो अगर लीडर हमें मिलते हैं या हमारे सर पर कुछ लोग बैठते तो वो आवाम के मुताबिक ही बैठते, तो हमारी आवाम का हाल हम खुद देख सकते हैं। जरूरी मेरा शिकवा है कि मैं बातें साफ करना जरूरी समझता हूँ। इतने मसले थे, इतने दंगे फसाद, इतना और कुछ, मिलिटेंसी, रोज का दंगा, रेप हो रहे, यहाँ बहनों की इज्जत की कोई कदर नहीं, रोज रेप के नंबर बढ़ते जा रहे, और 10 मसले, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रही है, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट का कुछ पता ही नहीं है इनको। लेकिन नहीं, वो सब चीजें जरूरी नहीं, जरूरी है इंडिया या भारत, ही जरूरी है। मेरा शिकवा आज किसी से नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तान की आम जनता सोचें कि जो हमें आज मिला, क्या वो हमारी अपनी करतूतों की वजह से मिला, या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी थी, या लोग ऐसे थे, या वो ऐसे थे? अफसोस होता है कि हर इंसान अपने फोन पे, लैपटॉप पे नेट का रिचार्ज करके लगा है। नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा, ठेकेदार बन गया हर इंसान। लेकिन ये कि वो इस काबिल नहीं कि अपने आप को सस्टेन कर सके। 20-20 साल पढ़ाई करके घर बैठे, जॉब नहीं है, बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि लोग वो नहीं दे सकते, मिलिटेंसी है, डीएसपी मार दिए जाते हैं, कर्नल मार दिए जाते हैं, मेजर मार दिए जाते हैं बॉर्डरों पर, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इंडिया या भारत, भारत या इंडिया।